रूस दुनिया का सबसे बड़ा अंतरमहाद्वीपीय देश और 11 समय क्षेत्रों में फैला हुआ प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर देश है। ये विशाल देश वैश्विक ऊर्जा और संसाधन बाजारों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और अपने कई पड़ोसी देशों के लिए मुख्य व्यापारिक भागीदार है। रूस के पास दुनिया का सबसे बड़ा प्राकृतिक भंडार, दूसरा सबसे बड़ा कोयला भंडार और 8वां सबसे बड़ा तेल भंडार है। ये प्राकृतिक गैस के सबसे बड़ा तेल उत्पादक और दूसरा सबसे बड़ा तेल निर्यातक है। लेकिन रूस कितना अमीर है, रूस की वेल्थ अन्य देशों की तुलना में कैसी है और इस धन पर रिटर्न रूसी नागरिकों के बीच कैसे वितरित किया जाता है, इसकी वीडियो में हम इस बारे में बात करेंगे। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आपको ऐसे वीडियोस मिलती रहे। 2017 में एवरेज देखें तो रूसी नागरिक साल 2000 की तुलना में 1.8 गुना अधिक अमीर था। लेकिन मजबूत वृद्धि के बावजूद रूस की प्रति व्यक्ति वेल्थ अभी भी OECD देशों की तुलना में केवल 1/4 है। 2000 और 2017 तक रूस की प्रति व्यक्ति वेल्थ उच्च आय वाले देशों की तुलना में कई गुना तेजी से बढ़ी, लेकिन बहुत कम आधार से। हालांकि प्रति व्यक्ति वेल्थ में प्रदर्शन असमान था और मानव पूंजी और स्थिर वृद्धि तेल गैस संपत्ति के गिरावट के कारण हाल के वर्षों में कमजोर हो गया है। औसतन रूस की धन वापसी सकल घरेलू उत्पाद और धन का अनुपात साल 2000 और 2017 की अवधि के लगभग 7% रहा, जो उच्च मध्यम आय और उच्च आय वाले देशों के औसत के समान है। हालांकि ये बुल्गारिया, हंगरी और पोलैंड जैसे पूर्वी यूरोपीय देशों में धन पर 8 से 10% रिटर्न से कम है। आबादी के निचले 40% की आय वृद्धि और औसत आय में वृद्धि से पता चलता है कि तेजी के वर्षों के दौरान बड़े पैमाने के बावजूद हाल के वर्षों में रूस का साझा समृद्धि प्रीमियम सिकुड़ रहा है। रूस में धन का सबसे बड़ा हिस्सा मानव पूंजी का है, जो 40% है। तुलनात्मक रूप से OECD देशों में मानव पूंजी में 70% धन संरचना शामिल है। 2000 और 2017 के दौरान रूस की प्रति व्यक्ति मानव पूंजी संपत्ति तेजी से बढ़ी, लेकिन पिछले 10 वर्षों के दौरान धीमी हो गई है। यदि रूस की मानव पूंजी 2000 से 2017 की 3.5% की दर से बढ़ती रही तो OECD देशों के बराबर पहुंचने में लगभग 50 साल लगेंगे। अपनी गैर नवीकरणीय वेल्थ पर रूस की निर्भरता एक विशिष्ट विकास चुनौती खड़ी करती रहती है। कार्बन आधारित संपत्ति का बड़ा हिस्सा भविष्य की कीमत अनिश्चितता और वैश्विक डिकार्बोनाइजेशन के बड़े पैमाने पर प्रयासों के कारण बढ़ते जोखिम का सामना कर रहा है। धन पर रिटर्न के लिए रूस को पोर्टफोलियो को पुनः संतुलित करना पड़ेगा। पोर्टफोलियो को पुनः संतुलित करना और फंसी संपत्तियों के जोखिमों को कम करने के लिए रूस को अपने धन पोर्टफोलियो को जीवाश्म ईंधन क्षेत्र से दूर और अन्य उत्पादक पूंजी, विशेष रूप से मानव पूंजी की ओर विविधता लाने की आवश्यकता होगी। इसमें अल्पावधि में राजकोषीय नियम को बनाए रखना शामिल होगा। विविधीकरण के लिए एक आवश्यकता लेकिन पर्याप्त शर्त नहीं। नए राजकोषीय नियम की अर्थव्यवस्था को तेल की कीमत की अस्थिरता से काफी हद तक रोक दिया है और इसकी विश्वसनीयता को और मजबूत करने के लिए घरेलू संपत्तियों में राष्ट्रीय कल्याण कोष के निवेश से बचना महत्वपूर्ण होगा। मानव पूंजी की हिस्सेदारी बढ़ाने और मानव पूंजी संपदा के स्टॉक पर रिटर्न बढ़ाने पर नियंत्रण नीतिगत फोकस से मदद मिलेगी। रूस की मानव पूंजी प्रदर्शन, शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार के उपायों में शामिल है। रूस की विश्वविद्यालय शिक्षा क्षमता को और विकसित करना, रूस की व्यावसायिक शिक्षा प्रणाली की गुणवत्ता में सुधार, रूसी छात्रों की समस्या समाधान कौशल में सुधार, प्राथमिक देखभाल, रोग का पता लगाने और रोकथाम पर जोर देना और स्वास्थ्य देखभाल दक्षता और वित्त पोषण में वृद्धि करना। रूस की प्रति व्यक्ति उत्पादित पूंजी OECD औसत का लगभग 1/4 है। उत्पादित पूंजी को बढ़ाने के लिए निवेश माहौल में सुधार की आवश्यकता होगी, जो फर्मों के लिए समान अवसर बनाने, प्रतिस्पर्धा की स्थितियों को बढ़ाने और न्यायात्मक आवश्यकता को सुव्यवस्थित करने के माध्यम से किया जा सकता है। इसका मतलब होगा अर्थव्यवस्था में गुटबंदी की प्रवृत्ति को उलटना, खासकर सार्वजनिक खरीद में राज्य के स्वामित्व वाले उद्यमों और निजी क्षेत्र के अभिनेताओं के बीच प्रतिस्पर्धा तटस्थ सिद्धांतों को बढ़ावा देना और प्रतिस्पर्धा विकृतियों को कम करने के लिए राज्य समर्थन और विशेषाधिकारों की पारदर्शिता सुनिश्चित करना। नवीकरणीय संसाधन रूस की प्राकृतिक पूंजी का एक छोटा सा हिस्सा बनाते हैं, लेकिन अगर उन्हें स्थायी रूप से प्रबंधित किया जाए तो वे स्थायी लाभ पैदा कर सकते हैं। तत्काल प्राथमिकता जंगल की आग को कम करना है, जो वन हानि का मुख्य कारक है। रूस दुनिया के 20% वन संसाधनों का घर है और 2015 से 2018 के बीच वन और गैर वन भूमि दोनों पर आग 2.4 गुना बढ़ गई है। एक अन्य क्षेत्र हरित वित्त है, जो सतत विकास के वित्त पोषण के लिए आवश्यक धन जुटाने में मदद कर सकता है। एक मोटे अनुमान के रूप में 2017 में रूस के जंगलों आरक्षित वनों को छोड़कर 638 मिलियन टन से अधिक CO2 समक्ष या लगभग 3000 बिलियन रूबल का अवशोषण प्रदान किया। साझा समृद्धि के दो उपायों का बढ़ना और घटना, आबादी के निचले 40% की आय में वृद्धि और औसत आय समग्र मैक्रो आर्थिक स्थितियों के साथ मिलकर रूस की संपत्ति पर रिटर्न बढ़ाने के साथ साथ आगे बढ़ने के महत्व को रेखांकित करता है। ऐसी नीतियां जो इन रिटर्न को अधिक समान रूप से वितरित करती है। मेरा तो ऐसा मानना है कि रूस बहुत ज्यादा ताकतवर और अमीर देश है, पर हम अमेरिका और चीन में उसे भूल कर रह जाते हैं या कहीं ना कहीं हम उसे साइड कर देते हैं। आपका क्या मानना है, आप कमेंट करके बता सकते हैं।